हेलो ट्रेडर्स, तो कैसे हो आप सब। सारंग ट्रेडिंग में आप सबका स्वागत है। बैंक निफ्टी एनालिसिस की और एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो भाई अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिए गाइस, जैसा कि कल मैंने बताया था, बैंक निफ्टी में अगर गैप अप मिलता है तो हमें क्या क्या ध्यान में रखना है। आज ऐसा ही हुआ, 44,000 के ऊपर हमने ओपनिंग मिला और वहाँ से हमें थोड़ी देर में डाउन साइड देखने को मिला, लेकिन मार्केट एक रेंज में ही था। बाद में जैसे ही वहाँ पर यहाँ पर देखिए गाइस, मार्केट नीचे नहीं जा रहा था। ये इस वाले लेवल को देखिए गाइस, ये दो कैंडल हमें डोजी देखने को मिली, वहाँ से ही हमें ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला। यहाँ पर देखिए हमें न्यू हाई लगाते हुए हम नज़र में आए गाइस। तो ये हमारा न्यू हाई बन चुका था आज भी। और देखिए गाइस, कल का जो रेजिस्टेंस था हमारा, वही रेजिस्टेंस आज भी हमने फेस किया है और वहाँ से हमें शार्प फॉलिंग देखने को भी मिली। और हमने आखिर में जाके 44,068 पे क्लोजिंग दे दिया, जो आज के डे के लोग के आसपास ही है। 60-70 पॉइंट ऊपर जाके हमने क्लोज दे दिया। तो गाइज, कल के लिए हम क्या क्या स्ट्रेटजी रखेंगे वो हम जान लेते हैं। देखिए गाइज, अगर मार्केट कल इसी रेंज में खुल जाता है, मान लीजिए कल मार्केट अगर इसी रेंज में खुल गया तो हम क्या क्या ध्यान में रखेंगे वो देख लेते हैं। तो अगर मार्केट इस रेंज में खुल गया और वहाँ पर सस्टेन करने के बाद नीचे की तरफ आता है तो पहला टारगेट रखेंगे हम आज का लो, जो हमारा है 43,949 का। दूसरा टारगेट जो कल का लो था हमारा वो रहेगा 43,865 का। और तीसरा टारगेट रहेगा हमारा 43,760 का। और अगर यहाँ पर सस्टेन करने के बाद अगर हम ऊपर की तरफ निकलते गए तो हमारा पहला टारगेट कौन सा रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला टारगेट रहेगा हमारा 44,180 का। दूसरा टारगेट रखेंगे जो हमारा आज का हाई है 44,277 का। और तीसरा टारगेट रखेंगे हम 44,402 का। तो ये हमारे अहम टारगेट रहने वाले हैं गाइस। और अगर मान लीजिए कल किसी भी ग्लोबल न्यूज़ की वजह से हमें कल गैप डाउन या गैप अप मिल जाता है तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे देख लेते हैं। अगर हमें किसी भी वजह से कल गैप डाउन मिल जाता है, मान लीजिए हमें गैप डाउन मिल जाता है 44,900 से लेकर 44,800 के बीच में कहीं अगर गैप डाउन मिल जाता है तो हम क्या स्ट्रेटजी रखेंगे। तो गाइज़, अगर वहाँ पर हम सस्टेन करने के बाद अगर नीचे की तरफ निकलते हैं गाइज़, देख लीजिए, अगर वहाँ पर अगर हम नीचे की तरफ निकलते हैं तो पहले टारगेट हमारे कौन कौन से रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला टारगेट अगर उस रेंज में कहीं खुल गए 43,900 से लेकर 43,800 के बीच में कहीं खुल गए और वहाँ से नीचे की तरफ जाते हैं तो पहला टारगेट रहेगा हमारा 43,715 का। दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 43,654 का। और तीसरा टारगेट रखेंगे हम 43,548 का। ये हमारी अहम सपोर्ट वाली रेंज है गाइज। यहाँ पर हमें एक बैंक निफ्टी में सपोर्ट मिल सकता है, जो हमारा तीसरा टारगेट है गाइज। और अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन भी मिल गया और वहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है थोड़ी देर सस्टेन करने के बाद, तो हम क्या ध्यान में रखेंगे गाइस। अगर मार्केट ऊपर की तरफ आता है तो आज के क्लोज के ऊपर उसे ट्रेड करने देना, थोड़ी देर सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है वो देख लेना। और अगर वहाँ पर सस्टेन करने के बाद ऊपर की तरफ जाता है तो पहला टारगेट रहेगा हमारा 44,223 का। दूसरा टारगेट रखेंगे हम 44,355 का। और तीसरा टारगेट रखेंगे हम 44,514 का, जो हमारा ऑल टाइम हाई है। तो ये हमारे 3 अहम टारगेट रहेंगे। तो अगर गाइज कल अगर मार्केट हमें गैप अप ही मिल जाता है, देखिए गाइज, मार्केट हमें कल इस रेंज में कहीं ओपन मिल जाता है 44,250 से लेकर 44,150 के बीच में कहीं अगर हमें ओपन मिल गया और मार्केट वहाँ से नीचे की तरफ मूव लेता है। और गाइज ये बात ध्यान रखना, मार्केट अभी कंफ्यूज हो रहा है ऊपर जाए या नीचे जाए। दिन में 200-300 पॉइंट की मूवमेंट हमें मिल ही रही है, तो छोटे छोटे टारगेट लेके निकलते रहिएगा गाइस। बड़े टारगेट लेने की कोशिश मत करना। जैसे ही आपके हाथ में पॉइंट आए हैं वैसे ही स्पीड में जा भी रहे हैं गाइस। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है गाइस। तो अगर कल मार्केट या मंडे को मार्केट हमें गैप अप मिल जाता है और वहाँ से सस्टेन करने के बाद नीचे की तरफ मूव लेता है तो हम कौन कौन से टारगेट रखेंगे वो हम देख लेते हैं। तो पहला टारगेट रखेंगे हम
जो आज का लो है वो 43,949 का, दूसरा टारगेट रखेंगे हम 43,839 का, और तीसरा टारगेट रखेंगे हम 43,718 का। और वहाँ पर ये हमारा 3 टारगेट रखे डाउन साइड, और अगर वहाँ पर सस्टेन करने के बाद ऊपर की तरफ मार्केट निकलता है तो पहला टारगेट रखेंगे हम 44,341 का, दूसरा टारगेट रखेंगे हम 44,468 का, और तीसरा टारगेट रखेंगे हम हमारा न्यू हाई रहेगा जो हमारा होगा 44,567 का। तो ये हमारे अहम टारगेट रहने वाले हैं गाइस। तो यही छोटी छोटी बात ध्यान में रखना। और देखिए गाइस, मार्केट एक ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा है जो मैं आपको बता देता हूँ गाइस। ये हमारा एक नया ट्रेड लाइन बन रहा है यहाँ पर ऊपर की साइड से, तो मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस। 15 मिनट की टाइम फ्रेम में ये हमारा एक अहम ट्रेड लाइन बन रहा है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद चलता है तो मार्केट में हम कॉल साइड देख सकते हैं। और मार्केट में देखिएगा नीचे से भी एक ट्रेड लाइन आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने आज ड्राइंग ऐड कर दिया था, सॉरी गाइज। तो इसके लिए ये भी ट्रेड लाइन आ रहा है जो हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है गाइज। तो ये दोनों बात ध्यान में रखना। अगर इस रेंज में कहीं भी हमने अगर मुंह ऊपर की साइड निकल दिया और सस्टेन करने के बाद ऊपर के या ट्रेड लाइन तोड़ के नीचे की तरफ आए तो हमें बड़े बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो गाइज़, अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।